जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है 10 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट है ये फुल रेंज टेस्ट, यानी कि आपका जिस तरह एग्जाम हॉल में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रतिदिन एक एक सेट दिया जा रहा है। तो आप लोग अभी से इसका प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। और इसका जो क्लास होता है तो शाम को 8 बजे लाइव होता है, तो आप लोग प्रतिदिन जुड़िए और अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये हम लोग का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो 11 है। ठीक, यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न हुआ कि साधारणतः लेखन में कौन सी अशुद्धि पाई जाती है। तो देखिए, साधारणतः लेखन में जो अशुद्धि पाई जाती है वो वर्तनी की अशुद्धियाँ पाई जाती है। ऑप्शन आपका ए सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। यदि आपको आंसर याद हो तो आपका जो चेक बॉक्स है वो खुला है, आप लोग वहाँ पर कमेंट करिएगा। और अगला हम लोग का यहाँ से दूसरा जो प्रश्न है कि ट ठ, यहाँ पर देखिए ट ठ ड और ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध है काव्य के किस गुण से है। तो ये काव्य के जो है ओज गुण से है, जो कि ऑप्शन आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से काव्य दोष नहीं है कौन सा। तो देखिए, हिंदी से आपको इस टोटल आपको सेट में हम लोग का बात करें तो एक सेट में आपको 10 प्रश्न आपको यहाँ से हिंदी से पूछे जाएंगे। 5 जो प्रश्न होता है वो आपका अंग्रेजी का है, और जो 10 होता है वो आपको मैथ का होता है। और जो बाकी जो आपका यहाँ से 75 प्रश्न हुआ तो ये आपको जीके जीएस के जो प्रश्न मिलते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि काव्य दोष नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा ये जो वाचालकता है, यहाँ पर वाचालत्व है जो ये काव्य दोष नहीं है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो यहाँ पर जो है 33 माना गया है। संचारी भावों की संख्या कितना, 33। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 5 नंबर है कि जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो सामान्य आसन, यहाँ पर सामान्य आसन और संदिग्ध भूतकालों में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस समय जो प्रयोग होता है वहाँ पर ने चिन्ह का जो है प्रयोग होता है। पूछा है कि किस चिन्ह का, तो ने होगा। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर व्याकरणिक दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध है। देखिए, यहाँ पर व्याकरणिक दृष्टि से आपको देखना है कि कौन सा वाक्य एक शुद्ध है। 4 वाक्य दिया गया है, तो इसमें कौन सा शुद्ध है। देखिए, शुद्ध है कि सारा राज्य उसकी थाती है। क्या ऑप्शन आपका ए जो है ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, और बाकी जो 3 है यहाँ से ये गलत वाक्य हैं। ठीक, चलिए 7वां प्रश्न हम लोग का है कि योगी का पर्यायवाची क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि योगी का पर्यायवाची क्या होता है। तो यहाँ से आपका तपस्वी हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर जो प्रश्न है कि वे शब्दांश जो शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पूर्व अर्थ को बदल देते हैं वो कहलाते हैं क्या। तो वह कहलाते हैं उपसर्ग। ठीक, ऑप्शन आपका 20 में करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, 9 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, यह करें कि निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण है कौन सा। तो देखिए, स्वर संधि का उदाहरण होता है ये जो मन्वंतर है, ये स्वर संधि का उदाहरण। ठीक, मन्वंतर लिखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है। देखिए, यहाँ पर अव्यय का कौन सा भेद इसमें से देखना है कि नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ये जो विचार, यहाँ पर विचारादि बोधक, यहाँ पर ये जो है अव्यय का क्या बोलते हैं भेद नहीं है। बाकी जो आपका भाव आदि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक ये सभी हैं। ठीक, अगला यहाँ से देखिए 11 नंबर से जो प्रश्न स्टार्ट हुआ तो ये आपका अंग्रेजी का प्रश्न कह रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। देखिए, इस वाक्य में जो है एक वाक्य को 3 भाग में जो आपको डिवाइड किया गया है, और आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर एरर है। तो हालांकि यहाँ पर हम लोग का एरर है, देखिए यहाँ पर एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यूज यहाँ पर सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर ये फिर आपको बताना है कि नो एरर। तो देखिए, यहाँ से हम लोग का आर नॉट वर्थ सीइंग यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है ये आर यहाँ पर नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर शुरू में हम लोग का एवरीवन है, और एवरीवन जो है आपको सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज वो का प्रयोग होता है, आर का नहीं। तो यहाँ पर यह गलत है। ठीक, चलिए अगला 12 नंबर भी प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर वही करना है सेम आपको 11 जैसे। तो इसमें क्या है कि द सिक्योरिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलिंग मीटिंग एट द कलेक्टर। देखिए, यहाँ पर और बताना है कि नो एरर। तो इसमें इस वाक्य में जो है कहीं पर एरर नहीं है, यहाँ पर जो है सारा प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है वो सही प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिए। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर ट्रांजिशन है। देखिए, यहाँ पर ट्रांजिशन का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है क्या होगा। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ पर संक्रमण काल या फिर परिवर्तन होता है। ठीक, तो परिवर्तन का हम लोग जो है सेम पर्यायवाची मीनिंग करेंगे, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर देंगे। चेंज का मतलब भी क्या होता है, परिवर्तन ही होता है। ठीक, ऑप्शन आपका इसमें सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला जो 14 नंबर प्रश्न है कि चूज द वन विच अपोजिट द राइट
राइट मीनिंग ऑफ द यहाँ पर गिवन। और देखिए यहाँ पर हरास है, तो हरास का से मीनिंग क्या होगा? हरास का मतलब होता है सताना, परेशान करना। तो यहाँ से हम लोग इसका जो है ऑपोजिट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ऑपोजिट बताना है इसमें। तो हरास का ऑपोजिट यहाँ पर फ्लैटर होगा। देखिए फ्लैटर का मतलब क्या होता है? तो खुशमाद करना। क्या होता है? खुशमाद करना। और यहाँ पर हरास का मतलब होता है परेशान करना। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 15 नंबर हम लोग का है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें से आपको करेक्टली स्पेल्ड यानी कि आपको जो इसमें देखना है कि सही वाक्य वर्ड को जो है चुनना है। तो इसमें देखिए 3 जो गलत होगा और 1 सही है, और 1 जो सही है वो आपका सैक्रिलेज है। देखिए यहाँ पर सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है? तो अपवित्रीकरण होना, अपवित्रीकरण होता है। ठीक, और यहाँ पर ये जो वर्ड मीनिंग है इसका सही है, बाकी जो 3 है इसमें आपका गलत गलत दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है जो सामाजिक विज्ञान का है। प्रश्न है कि भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? तो प्रथम राजा कौन थे? आपका राइट आंसर जो होगा गुप्त राजा थे। ठीक है, आप लोग आंसर करते रहिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, तो सबसे छोटा देश कौन सा होगा? यहाँ पर पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आपका बी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए 18 नंबर। यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ पर? तो देखिए बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में है, ऑप्शन सी कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो बियर और बुल ये जो 2 शब्द है ये आपको शेयर बाजार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो आपका बिक्री कर का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो यह जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था यह शिकागो में हुआ था। ठीक, ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और यह कब हुआ था? तो यह आपको याद रखना है 1893 में हुआ था। ठीक, कहाँ पर? तो शिकागो में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोग का प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर जीबी मलवंकर थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि नीली क्रांति जो कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मत्स्य उद्योग से। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? तो देखिए हिरोशिमा पर एटम बम जो है आपको 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि हेमलेट कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर हेमलेट कप है देखिए, तो यह जो संबंधित है आपको टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो जगत है वह पियरे डे कुबर्टिन को कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? देखिए यहाँ से ऑप्शन दिया गया है कि अखिल भारतीय सेवा नहीं है, जैसे कि यहाँ से पुलिस, यहाँ पर भारतीय पुलिस सेवा, और दूसरा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, तीसरा है भारतीय विदेश सेवा, और भारतीय जो है आर्थिक सेवा। तो कौन सा प्रशासनिक नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ये जो भारतीय आर्थिक सेवा है, ये प्रशासनिक सेवा बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? देखिए यहाँ पर जानकारी पूछा गया है कि नहीं थी, तो लोहा के उसको जो है जानकारी नहीं थी। ठीक, प्रश्न हम लोग का है कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे शरत चंद्र चटर्जी, जो कि ऑप्शन आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए यहाँ पर उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो RK नारायण थे। ठीक, ऑप्शन आपका जो है सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का है कि विश्व बैंक, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वाराणसी गठन में। ठीक, ऑप्शन डी कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा के जो समांतर काल्पनिक रेखा है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है कि अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं जो है चित्रित है? तो इसमें कथाएं चित्रित है जातक की। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मुद्रास्फीति क्या है? तो ये मुद्रास्फीति जो है मूल्यों में वृद्धि होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, तो सर्वाधिक प्रतिशत यहाँ पर संथालों का है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है ये आपको कटक में है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो गुलाबी नगरी यहाँ से आपका जयपुर जो है ये गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न देख लीजिए 38 नंबर जो प्रश्न है कि हरिसेन निम्न में से किसके राज्य कवि थे। देखिए यहाँ पर हरिसेन की बात हो रही है, तो ये समुद्रगुप्त के जो थे ये राज्य कवि थे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधी या तापमान पर क्या प्रभाव डालती है। तो धूल भरी जो आंधियाँ होती है आपको तापमान को घटाती है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। जैसे कि सम्यक ज्ञान है, सम्यक कर्म है, मुक्ति है और ईश्वर में आस्था है। कौन सा इसमें त्रिरत्न में शामिल नहीं है वही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ से मुक्ति जो है, यहाँ से जो कि ऑप्शन आपका सी है यह शामिल नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जैन तीर्थकार महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर जो है शरीर का त्याग किया। तो देखिए यहाँ पर महावीर के द्वारा जो शरीर का त्याग किया गया था वह पावापुरी में। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल है। यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में पूछा गया कौन सा होगा। तो इसमें बुद्ध है, फिर अहिंसा है, धम्म है और संघ है। कौन सा नहीं होगा, यहाँ पर अहिंसा नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का कि निम्न में प्राचीनतम वेद कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा यह ऋग वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। और अगला प्रश्न है कि न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा। तो यह जो होगा यह दिल्ली में होगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान प्रदान करता है क्या। तो यह प्रदान करता है एकल नागरिकता, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से किसका जो स्रोत है ये सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गन्ना का जो स्रोत है अवशेष है कहीं पर देखने को नहीं मिला। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया। तो अकबर के द्वारा जो है पुराना किला का निर्माण नहीं करवाया गया। बाकी जो आगरा का किला है, इलाहाबाद का किला है, लाहौर का किला है, ये सभी का निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किस गुरु ने पंजाबी बोलचाल की भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि बनाई। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये जो गुरुमुखी लिपि जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया। तो आपका राइट आंसर होगा यह गुरु अंगद के द्वारा बनवाया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 49 नंबर है। प्रश्न है कि गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो ये बड़ा प्रतिपादक माना जाता है बाजीराव प्रथम को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो इसका डिज़ाइन जो है उस्ताद ईसा के द्वारा जो है तैयार किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि वह पहला सिपाही जिसने ग्रेज वाला कारतूस, देखिए यहाँ पर जिसने ग्रेज वाला कारतूस उपयोग में लाने से इनकार कर दिया और अपने एक सहयोगी की हत्या कर दी, वो कौन थे। तो वह थे आपके मंगल पांडे। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो यह ऑस्कर जो पुरस्कार है आपको सिनेमा के लिए दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो इसकी स्थापना किया गया था GK गोखले के द्वारा। ठीक, आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले इनका पूरा नाम हुआ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, यह राज्यसभा को विघटित जो है नहीं किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 55 नंबर है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने की। तो इस गीत की जो रचना है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया। और अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पिवट, देखिए यहाँ पर पिवट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित है जूडो से। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए कि सुल्तान मोहम्मद गजनवी द्वारा भारत पर पहला हमला यानी कि पहला आक्रमण कब किया गया। तो यह पहला आक्रमण जो है सन 1000 ईस्वी में किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 59 नंबर है कि भारतीय जनसांख्यिकी, देखिए यहाँ पर जनसांख्यिकी में सबसे बड़े विभाजन यहाँ पर जो है ग्रेट डिवाइड का वर्ष कौन सा है। तो यह 1921 का वर्ष जो है यह भारतीय जनगणना में जो है विभाजन का वर्ष माना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है राइट आंसर 1921 में। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 60 नंबर है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार, दो है देखिए, आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी, तो वह बनाए हुए थे सिंगापुर में। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है ये आपको विज्ञान का प्रश्न है, जो कि साइंस का प्रश्न है। तो ये शुरू हुआ करे कि निम्न में से कौन जो है डीएनए अणु का एक घटक नहीं है, तो डीएनए अणु का घटक जो यूरेसिल है यह नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो तत्व इसमें नाइट्रोजन जो होता है ये आवश्यक होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये कार्य करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन ए है इसमें बिल्कुल करेक्ट। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि एक पारदर्शी वस्तु के रंग का जो है कारण यह रंग है जिससे वह, देखिए यहाँ पर एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिससे वह, तो जिससे वह है परिवर्तित करता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस परिघटना के कारण वातावरण में जो है मरीचिकाएँ यानी कि मिराज दिखाई देती है, तो ये मरीचिकाएँ जो दिखाई देता है ये आपको प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की निम्न में से कौन सी तरंगदैर्घ्य जो है सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, तो सबसे प्रभावशाली आपका नीला होता है। ठीक, ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल करेक्ट। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि जब एक पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक जो पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मैक शब्द का जो है किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है, तो इसकी जो वहाँ पर गति जो मापा जाता है मैक से, ये हवाई जहाज़ की गति मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे एक हाइड्रोजन गुब्बारा सरलता से उठा सकता है, तो हाइड्रोजन जो गुब्बारा होता है यह आपको सरलता से उठा सकता है। देख लीजिए यहाँ से वह 1 किलो, यहाँ पर 1 किलो शिथिलता से पैक किए गए जो है पंख, यहाँ पर 1 किलो शिथिलता से पैक किए गए पंख को जो है हाइड्रोजन उठा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है, तो मानव नेत्र का एक भाग जो है फीमर है, ये नहीं है। ठीक, बाकी जो आइरिस है, यहाँ पर प्यूपिल है और रेटिना है, ये सभी हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 20 किलोग्राम वजन को ज़मीन से 1 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया जूल, यहाँ पर किया गया जो कार्य होगा वह कितना जूल होगा पूछा गया है, तो यह आपको 200 जूल होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है क्या, तो इसके जो ऊर्जा के संरक्षण से जो तात्पर्य होता है, देखिए ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही यहाँ पर नष्ट की जा सकती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 2 समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे हैं, यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो कुल कितने प्रतिबिंब यहाँ से अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक, यहाँ पर जब बीच में रखा जाएगा तो ये अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। और अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का है कि केपलर का नियम संबंधित है किससे, तो केपलर का नियम जो होता है ये ग्रहों के गति से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 75 नंबर है कि निम्न में से कौन सी बीमारी या फिर बीमारियाँ एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है, तो जीन के कारण होने वाला जो बीमारी है जैसे कि यहाँ पर हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है जो कि यहाँ पर दात्र कोशिका अर्भकता है, और थैलेसीमिया है, यानी कि उपयुक्त में से सभी जो होते हैं ये जीन से होने वाले परिवर्तनों से ये बीमारियाँ हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में से किस फसल का खाने योग्य भाग एक फल है। देखिए यहाँ पर निम्न में से किस फसल का खाने योग्य भाग एक फल है, तो यहाँ से आपका नारियल का होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान होता है, तो ये समान जो होता है ये हाइड्रोजन का होता है। ठीक, 1-1। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पानी के खारापन का जो है कारण किसका घुलनशील लवण है, तो ये खारापन का जो कारण होता है यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में ए है कि सोडियम और पोटेशियम, और फिर यहाँ से आपका जो है पोटेशियम और अमोनिया, सोडियम और कैल्शियम, और यहाँ से कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये आपको जो है खारापन का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। ठीक, अगला है कि निम्न में से कौन जो है परजीवी नहीं है, तो परजीवी इसमें से जो आपका मक्खी होती है ये नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है, तो यह मलेरिया का दवा जो होता है ये सिनकोना के पौधों से निकाला जाता है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है कैसे? तो यह जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक, यहाँ पर पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन तो जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है? तो शरीर का जो ताप है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियत रहता है। और अगला प्रश्न है कि चमड़े के जूते पर वर्षा ऋतु में कई बार हरे रंग का जो है रेयेदार जो पदार्थ जम जाता है, रेशेदार। तो यहाँ पर यह जूते की देखभाल ना हो, यह किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो यह जो हरा रंग का होता है आपको नीला हरा, यहाँ पर नीला हरा कवक के कारण होता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो वायरस से नहीं होता। देखिए यहाँ पर जो टाइफाइड है यह वायरस से नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बर्फ़ का, यहाँ पर बर्फ़ जल पर तैरती है क्यों? तो बर्फ़ जल पर जो तैरता है क्योंकि यह जो होता है जल से हल्की होती है। ठीक, और इसका घनत्व भी जल से कम होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो इसमें क्या है कि विटामिन बी की जो है प्रचुरता होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में से कौन सी बीमारी या फिर बीमारियाँ अनुवांशिकी है? देखिए यहाँ पर अनुवांशिक है तो आपका राइट आंसर होगा ये जो एनीमिया बीमारी है ये अनुवांशिक है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि H5N1 नामक वायरस पैदा करता है क्या? तो ये पैदा करता है बर्ड फ्लू। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए जीन शब्द किसने दिया था? तो जीन शब्द जो दिया गया था वो डब्ल्यू जोहानसन के द्वारा दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो 90 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि एमिनियोसेंटेटिस एक यहाँ पर एक तकनीकी है जो संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है जो आपको भ्रूण के लिंग परीक्षण से। ठीक, क्या है ये भ्रूण के जो है लिंग परीक्षण से ये संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो ये मैथ का यानी कि आपका गणित का प्रश्न शुरू हुआ जो कि 91 नंबर से लेकर आपके जो 100 नंबर तक टोटल 10 प्रश्न हैं। तो ये मैथ का है तो आप लोग मैथ को सॉल्व करिएगा और आप लोग यहाँ से आंसर देख लीजिए। और कोई भी प्रश्न फंसे तो आपको इसी वीडियो के अंत में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप लोग सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ से आपका 91 नंबर का राइट आंसर जो होगा वह 5% होगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका 92 नंबर है तो 92 नंबर का राइट आंसर आप लोग 6 दिन कर लीजिए। और अगला यहाँ से हम लोग का 93 नंबर है तो 93 आपको जो ये प्रश्न है तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। ठीक, या फिर इसको आप लोग वीडियो को रुकाकर कोशिश करिएगा सॉल्व करने का या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, 93 नंबर का राइट आंसर आप लोग यहाँ से क्या कर लीजिएगा 6/5% की वृद्धि होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 94 नंबर प्रश्न है तो 94 का राइट आंसर 58 मिनट हो जाएगा। और अगला यहाँ से आपका 95 नंबर है तो 95 का राइट आंसर 42 होगा। और फिर यहाँ से आपका जो 96 नंबर है तो 96 का राइट आंसर 12 होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग के यहाँ से आपका 97 नंबर जो प्रश्न है तो 97 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 9 वर्ष कर लीजिएगा। और अगला आपका 98 नंबर है तो 98 का राइट आंसर 20%। और अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ से 99 नंबर है तो 99 का यहाँ से 5% होगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका जो 100 नंबर प्रश्न है आपका ये अंतिम प्रश्न है तो 100 का राइट आंसर यहाँ से आपको 4/3 मिनट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न है कि 1 मिनट में किसी बाल्टी का जो है 3/7 भाग भर जाता है तो बाल्टी का जो शेष भाग है कितने मिनट में? तो 4/3 मिनट में भर जाएगा। ठीक, चलिए और यहाँ पर जो भी प्रश्न इसमें आपको जो मैथ में फंसा हुआ होगा तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए इसका सॉल्यूशन यहीं पर है। यहाँ जो आपका 91 नंबर से देखिए यहाँ से आपका 91 नंबर से ये रहा और 91 के बाद यहाँ से आप लोग 92 वीडियो रुका कर आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। फिर आपका यहाँ से 93, 94, 95 और 95 के बाद यहाँ से आपका यहाँ तक जो 95 का राइट आंसर 42 आया हुआ है। और फिर आपका यहाँ से 96, 97 और 98, 99 का आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। और जो 100 नंबर का रहा है आपका ये रहा। ठीक, तो हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और ये प्रैक्टिस सेट जो था हम लोग का 11 था और जो सेट 12 है आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।